सारे भाई राम राम। फिलहाल भाई जींद जिला के थुआ गांव में बैठे हैं। छतर थुआ, अपना नाम भी सुना होगा, बड़े मशहूर गांव है। और भाई प्रदीप बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुनील जी जो प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, रणबीर लोहार जी बैठे हैं, अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित नाम है। और पूरा गांव राम बैठा है, गांव के वर्तमान मौजूदा सरपंच भी बैठे हैं और अपने खास प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हैं, और भी मतलब युवा बुजुर्ग चाचे ताऊ पूरा परिवार बैठा है। आज क्यों यू पूरा परिवार इकट्ठा है थोड़ा मैं बताऊंगा। मतलब ये भाई बैठे हैं प्रदीप, डॉक्टर साहब ने कुछ दिन पहले ही मतलब एक बार संपर्क करवाया था कि सोनू भाई ऐसे ऐसे है। और मतलब ये क्या करें भाई, कहते होने भी बड़ा दुख हुआ है कि इसकी जो सेल्स है यानी जिसने आप कोशिकाएं बोला वो अंदर तक सारी नष्ट हो रही है, ना ये उठ सकता ना बैठ सकता। और मतलब हाथ में भी इतनी ताकत नहीं कि वो हाथ उठा ले, दूसरा हाथ वाला उठा के रखना पड़ा है। उसके बावजूद भी मतलब इसने हालात पर सारी चीज नहीं छोड़ी। मेहनत अब भी न्यू की न्यू जारी है भाई, ऐसे कर रहे हैं काम कर रहे हैं, यानी हालात तो जूझ कर भी उन तक ऊपर होकर भी मेहनत करने लग रहे हैं। तो थोड़ी मदद की जरूरत थी, एक संभावना थी। डॉक्टर साहब है कि मुंबई से भाई ने बताया प्रदीप ने कि मतलब वो सेल्स डल सके हैं, करीब करीब उसका खर्चा भाई 3-3.5 लाख के बीच में होगा। और प्रदीप भाई ने बताया घर परिवार की अगर आप बात करा तो अकेला है अपना बाप का यू, 2-3 बेटे, 3 सिस्टर हैं भाई, तीनों मैरिड हैं शायद। और मतलब कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। तो बाकी गांव राम बैठे हैं, गांव वाले भी बताऊंगे सर इस भाई का एक ऑपरेशन जरूर करवाएंगे। 4 महीने बाद दूसरा होना है और फिर 8 महीने बाद तीसरा होना है। अगर तीनों कामयाब हो गए तो जरूर मतलब इनका अगर इतने लोगों की दुआएं हैं तो यू भाई भी भाई अपने पैरों पर खड़ा होगा। और इस परिवार ने यानी जड़ा माँ बाप ने एक सपना लिया था भाई एक ही लड़का है, शायद बड़ा होगा तारी सेवा करेगा, तो शायद ये भी अपने पैरों पर जरूर चलेगा। तो प्रदीप भाई एक बार थोड़ा उम्र कितनी आपकी फिलहाल? 24 साल। कब आपने पता लगा था कि आपका इस तरीके की कोई बीमारी? देखो बीमारी तो जब मैं 7 साल का था तभी से पता लग गया था, लेकिन नाम का नहीं पता था। घर वालों को एक ऐसा ही था कि नॉर्मल बीमारी है, घुटने में बीमारी या फिर ऐसे वैसे नसों की बीमारी है। लेकिन पता जब चला जब 2018 में पूरी तरह से टेस्ट हुए थे। लेकिन एक प्रकार का फिर भी ऐसा नहीं था कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं होगा। पढ़ाई चलती रही, उसके बाद काम में थोड़ा व्यस्त हो गई। 2021 में चंडीगढ़ में सिचुएशन है, आप 3 साल तक ही सर्वाइव कर पाओगे क्या? उस हिसाब से मतलब वो भी एक छोड़ दिया कि हर कोई देखो भगवान नहीं होता, हर किसी कहीं हो सकती नहीं होती। एक हाथ ठीक है बस, वो एक हाथ दूसरा इससे काम लेना हो। तो मतलब फिलहाल इसका जो आप बता रहे थे भाई, डॉक्टर साहब ने क्या फीस बताई है, कितना मतलब बताया भाई सक्सेस हो जाएगा? डॉक्टर साहब से मिला था उस टाइम पर, उन्होंने बोला था कि देखो मेरे 25 साल के कैरियर में मतलब आप मैंने पहले ऐसे इंसान देखे जो आज तक भी मतलब सारा दिन मेरे साथ से चल, लेकिन इस बीमारी का क्या होता है कि लास्ट 20 ही है जो बंदे अभी मतलब चल बसते हैं, 20 तक ही है जो चल बसते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने जो ऑपरेशन किए लोगों के, उस ऑपरेशन के बाद ही लोगों में मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर तो और भी ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर है। तो कितना के खर्चा बता? उन्होंने परमानेंट बोला कि अगर आप एकदम से करवाना चाहते हो कि मतलब उसकी लागत है 25 करोड़, जिसमें कि 25 करोड़ है, जिसमें कि आपका एक इंजेक्शन लगेगा। उसी इंजेक्शन के दौरान आप 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने बोला 25 करोड़ तो कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकता, पैसे लेके आओगे। लेकिन इस चीज़ की सिर्फ रोकथाम है, आपको ऑपरेशन होंगे हर 4 महीने बाद, इसकी लागत 4 लाख तक की आएगी आपकी। और उन 4 लाख में ऐसा हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन यहाँ की यहाँ रुक जाएगी और हर ऑपरेशन के दौरान आपके अंदर इम्प्रूवमेंट। डॉक्टर कहाँ पे है, इलाज कहाँ पे? ये डॉक्टर BS राजपूत है जो कि
मतलब कानपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से हैं। उनके 3 जगह है जो बैठने के सेंटर है, दिल्ली, कानपुर और मुंबई। 3 जगह है। तो अभी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला भाई जल्द से जल्द होना ज़रूरी है, नहीं तो हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हार्ट अगर धड़कना बंद कर दिया तो सब कुछ एकदम से। तो प्रदीप भाई, जिस तरीके का आपने बताया था कि भाई मन ने भी मतलब हारनी मानी संघर्ष जारी, आपने भी CSC सेंटर पर काम कराया और कुछ पैसे आपने भी जोड़े। हाँ जी, उसी दौरान एक उम्मीद लगी कि हाँ देखो कभी ना कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ऐसा मिलेगा कि हाँ अब तो रिजल्ट आने वाला है। तो पहले से ही कुछ न कुछ तो जोड़ के रखा हुआ है, तो जिसमें कि अलग होता है। तो आज लोहान साहब भी आए हैं भाई, ये फोन कर देना मतलब उसे टाइम पाएगा गरीब मदद करता है। मैं रोहन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आप मेरी इस सिचुएशन को देखकर आए, अपना टाइम दिया और मतलब बाकी आपका गांव के जितने भाई हैं डॉक्टर साहब, इनने भी जिम्मेदारी ली है भाई, पीछा की वजह तो आपका ऑपरेशन होगा, पूरा गांव मिलकर, पूरे युवा साथी मिलकर भाई पूर्ण करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं राम राम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली मास्टर जी का, जिन्होंने मेरे एक कहने पर भी मतलब मेरी बात को नहीं नकारा। लोहान साहब, आपने सारी स्थिति सुन ली लेगी, क्या कहना चाहोगे? देखो मेरे को तो प्रदीप जी, मैं तो सबसे पहले तो आपका धन्यवादी हूँ A to Z हरियाणा सोनू जी, कि आपने मेरे को ये चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे एक हमारा भाई है थुआ गांव में, उचाना हल्का ये जींद जिले का। बिल्कुल। और आपके मुंह से बार बार मैं भाईचारा जो है फौजी भाईचारा, हाँ जी। उनकी भी चर्चा सुनता रहता हूँ कि कहीं शादी भी करी है तो कहीं जैसे बीमार हैं भाई, तो ये भाई साहब भी हैं उन्हीं में से एक। देखो बड़ा अच्छा लगा मुझे इस बात पे कि आप लोग सारे मिलके ये चीज कर रहे हो, और ये चीज करनी चाहिए हमारे समाज को, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो चाहे वो इंडिया में। तो एक दूसरे की अगर हम मदद करेंगे तो शायद एक दूसरे का सहारा एक दूसरे का आदमी होता है। तो एक आदमी तो हो सकता है कि पैसे की किल्लत हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने बताया कि आज से 10 दिन पहले अमेरिका में एक लड़का डोंकी मार के गया था और वो वेंटिलेटर पे है, और अब तो ये प्रक्रिया ही ऐसी होगी कि ये 20वां लड़का है कि जिसको हमने वेंटिलेटर से, परमात्मा दास आज वेंटिलेटर हट भी गया। और ये जो हमारा जो बेटा है, इनका जो मस्कुलर का इन्होंने जो बताई है कि इसकी मसल्स खत्म हो जाएंगे और सेल्स खत्म हो जाएंगे, ये एक ऐसी बीमारी है। और आपने मुझे डिटेल में बताया था कि इसका 4-1 लाख रुपए का जो खर्च है एक बार, फिर 4 महीने के बाद फिर 4 लाख का है, फिर 4 के बाद फिर 4 का है, तो इसके 15-20 साल निकल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि साइंस हर रोज का अपना रूप ले रही है, बदल रही है, तो कोई ना कोई ऐसी दवाइयाँ आ जाए तो ये पूरी जिंदगी अपनी, अभी तो इनकी उम्र भी कुछ नहीं हुई 24 सालों में। अभी देखा मैंने इनको जब चल के आया तो ये चल नहीं सकते बगैर सहारे के, और बैठाते हुए भी इनको ये डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं चोट ना लग जाए। तो देखो अगर महसूस तो नहीं करनी तो सुन के ये वीडियो कोई भी नहीं करता, और अगर करेगा भी महसूस तो मैं तो एक बात जरूर बोलूंगा आपके माध्यम से, जितने भी हमारे भाई साथी हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का ड्रामा बनाना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल मात्र एक ही है कि किसी न किसी भाई की मदद हो जाए। और जितने भी लोग हमारी ये वीडियो सुनेंगे, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि चाहे किसी पे कुछ भी दिया जाए, आप इनका डायरेक्ट जो है ना अकाउंट नंबर दे देना। नहीं, आज बहुत से लोग तो हैं, जितनी जरूरत थी वो तो मतलब बाकी आपने जोड़ के भाइया ने कह दिया, तो कमरे को हम पूरी कराएंगे। चलो मैं तो मेरी तरफ से, जैसे आप अपनी बात हुई थी बिल्कुल, तो 1 लाख रुपये मैं मेरी तरफ से जरूर दूंगा। और आगे भी जब भी आपको लगेगा कि भाई अपना और सहयोग करना, तो भाई मेरे जो भी बाटा आएगा जी, अब मेरा जितना भी ब्योत होगा मैं जरूर करता रहूंगा जी। और इस चीज पे मैं हमेशा खरा भी रहूंगा। और सारे के सारे भाई मिलकर करीब, तो विदेश में बहुत लोग चले गए अपने, ये तो सारा नेक संगठन बना के वहां भी कर देना चाहिए और वहां से यहाँ भी कर देना चाहिए। उनके लिए तो है ही कुछ नहीं है चीज। और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ जी, भाईचारा जो फौजी भाईचारा है, आपने बताया कि पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैला रहे हैं। और धीरे धीरे बीमार लोगों की और बेटियों की, जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शादियों का जो बीड़ा है, घर बढ़ाने वाली बात कह रहे थे कि घर भी बढ़ाया हमने कुछ है, तो ये काम सरकार के, लेकिन हमारा फौजी भाईचारा और आप लोग सारे जो पत्रकार साथी हैं, ये सारे जो भाई बड़े अच्छे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं तो आपका सोनू जी। और बेटा चिंता ना करना, हमारे से जितना भी होगा हम अपने बूते से बाहर जाके काम करेंगे। और ऐसा कोई भी
आगे भी यह लगेगा कि भाई हमें फिर आगे आना चाहिए, तो हम फिर भी आएंगे। और कोशिश कर बेटा अपनी जिंदगी, दिमाग को जितना स्ट्रॉन्ग जैसे आपने बना रखा है, इसी दिमाग की वजह से आप आज यहाँ हो और इसी वजह से आपका सफल होगा ऑपरेशन। और मेरी जो ड्यूटी काम राम लगा हुआ जी, देखो कोई जरूरी नहीं है कि मैं नारनौल से हूँ, आप सारे एक ही गांव के हैं, ये समझ लो। और सारा गांव देखो पूरा इकट्ठा बैठा है जी, बिल्कुल। तो इसका प्यार भी दर्शा रहे हैं। दूसरी चीज ये भी हलवान साहब, ये नहीं है भाई, कई बार मतलब गांव राम तो नहीं बैठे हैं, नहीं गांव में इसकी एक्चुअल स्थिति का पता है। वर्तमान मौजूदा गांव का मुखिया हो गया, खाप पंचायती बैठे हैं अपने, तो ये बताने खातिर बैठे हैं कि सही में मतलब परिवार के हालात ये, इन तभी आप बात कर लेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मदद करो अगले ऑपरेशन में भी। इस ऑपरेशन की तो भाईचारा ने कर ली है थोड़ी बहुत, मेरे से जो बड़ी मैं भी देर लगना हूँ। और अगला ऑपरेशन फिर बेटे का होना 4 महीने के बाद है ना जवान साहब। हाँ जी, ये लो 1 लाख रुपए का चेक मैं यहाँ दे दूं। और भाई देखो भाई चीजें भाई फिर हुआ है, आज तक 5 साल हो गया अपना काम कर देना, अपना पता है कदे भी ना किसी चीज का मजाक उड़ाया ना उड़ाया करते, क्योंकि वक्त और हालात समय नवागर बलवान हो भाई, किसी पे भी कुछ भी किसा है इसका कोई वो नहीं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि देखो भाई दुख की घड़ी में, दुख की घड़ी सिर्फ ये चीज के भाई परमात्मा ने भाई क्या चीज कर दी। आज ये पूरा भाईचारा पूरा गांव राम इनके साथ बैठा है, और जब पूरा गांव राम साथ होनी और पीछा तो मायने कौन रखा करता, जब गांव राम इस चीज में इकट्ठा बैठ गया तो कुछ भी मतलब घबराने की उस चीज की जरूरत नहीं है। और पूरा गांव राम की पूरा भाईचारा की और जितने बाहर तारे हैं सबकी दुआ है परमात्मा तक ये भाई जल्दी से जल्दी भाई स्वस्थ हो, ठीक हो और अपने पैरों पर ही चल सके। बहुत खुशी होगी जिस दिन अपने पैरों पर ही भाई खड़ा हो जाएगा। तो भाई 1 लाख रुपया का चेक बरकन हलवान साहब ने दे दिया, इनका भी अंतः दिल से धन्यवाद करा भाई। एक फोन पे इन यारी इंडिया एक संस्था है जी, यारी इंटरनेशनल अमेरिका में काम करा, और यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया दोनों मिलके काम करती है। तो हमने जहाँ भी मदद करी है चेक द्वारा करी है, ठीक है। तो आप चेक कल ही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैसे हैं और आप ये ले लो। और इसमें डेट और ये सब मैंने नहीं भरी है, तो जिसका भी अकाउंट नंबर लिखना लिख देना। ठीक है भाई, ये मतलब मदद इसीलिए है। और वीडियो बनाने का फिर बताऊँ मकसद सिर्फ एक है कि समाज में जागरूकता हुआ है कि भाई किसी में भी दुख की घड़ी है कड़ियाँ भी, तो जब सारा भाईचारा इकट्ठा हो जाए बड़े बड़े दुखों को दूर कर देगा। ना तंग ना करो। लो।